कोनिचिवा गेंकी देsu का। आज का सबक नंबर 13। आज का सबक नंबर है 13 और आज हमारा लफ्ज है मान। मान ये खाता काना का मान है, ठीक है। ये खांजी का है। मान का मतलब है 10,000, ठीक है। जो इससे पहले था वो था सेन, 1000 था। उससे पहले हमारा था यक, 100, ठीक है। ये मान होता है मान। अगर ये खाली मान किसी को 10,000 कहना है तो उसको मान कह दें आप कि मान। अगर आप फिक्रे में इस्तेमाल करें तो उसको इची मान बोलेंगे, ठीक है। एक मान मतलब 10,000, ठीक है। तो आज का हमारा फिक्रा जो है ना वो इसी से रिलेटेड है, मान से। लेकिन मान को कई जगह के ऊपर ना बान भी बोला गया है, ठीक है। इसको कई जगह पे बान भी बोला गया है, ठीक है। तो वो कहाँ पे बोला गया वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले हम इसका जो फिक्रा है उसको ले लेते हैं ताकि हमें थोड़ा सा समझने में और आसानी हो जाए, ठीक है। ये रकम 10,000 येन है। तो हमारा फिक्रा ये बनेगा कोनो किन कख वा। कोनो ये किन कख रकम, कोनो किन कख वा 10,000 को अगर खाली किसी को बताना ना कि मान 10,000 बताना कि 10,000 तो उसको खाली मान बोल दें आप। अगर फिक्रे में बोलना है तो उसको बोला जाएगा इची मान। इची मान यहाँ पे 10,000 को मान बोलते तो आपने बोलना इची मान, मतलब एक मान, एक मान, ठीक है। ई ची मा इची मान कोनो ये खन किनकख रकम इची मान 10,000 येन। एन जापानीज जुबान का लफ्ज है, ठीक है। येन पाकिस्तानी है, ठीक है। येन देश का मतलब है, ठीक है। ये रकम 10,000 येन है। कोनो किन का खवा इची मान एन देश, ठीक है। अब इसी फिक्रे को हम खांजी में लिखेंगे, ठीक है। आपको मैंने कई बार बताया, हर वीडियोस में बताने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे जापान में खांजी ही सबसे ज्यादा जरूरी है। इसलिए खांजी में आपको याद होना बहुत लाजमी है ये चीज, ठीक है। कोनो किन इनका ख्वा इची मान एन देश, ठीक है। तो आगे मैंने आपको शुरू में बताया कि बान, इसको बान भी कहते हैं। इसको कहां कहां पे बान कहते हैं मैं वो कुछ अल्फाज आपके साथ शेयर कर देता हूं, ठीक है। सब कुछ, जैसे ये है लफ्ज बान जी, बान जी का मतलब है एवरीथिंग, सब कुछ। इसी तरह एक और जगह पे इसको है, काफी सारी जगह जहाँ पे इसको बान बोला गया, लेकिन मैं एक दो ही आपके साथ शेयर करूंगा ताकि आपको समझ आ जाए कि यहाँ पे तो जो रकम के बारे में बोला जाएगा वो तो मान अल्फाज, मान की आवाज निकलेगी इसकी। खांजी में हर लफ्ज की 2-2, 3-3 आवाजें, कई लफ्ज तो इस तरह के जिनकी 4-4, 6-6 आवाजें भी हैं। बस उनको फिक्रों के अंदर इस्तेमाल करना पड़ता है हमें कि फिक्रे के अंदर उसकी आवाज क्या बनेगी। इन चीजों को, ये बेसिक चीजें हैं,
जब तक आप इसका खांजी N5 के 80 करेक्टर जो हैं उनको जब तक आप पूरा करेंगे ना, आपको बहुत सारी आसान, बहुत यानी कि समझ लीजिए कि आपको 90% आ जाएगी, आगे आपको समझना आसान होगा। यहाँ पे 5 तरह के कोर्स हैं, ठीक है, N5, N4, N3, N2, N1, ठीक है। मैंने भी N5 शुरू किया और आपको भी N5 ही बता रहा हूँ मैं, ठीक है। इसी तरह एक और लफ्ज है बानकॉक, फिर उसके अलावा और इसी तरह लफ्ज है बानजेन, मतलब परफेक्ट। बानजेन ये किन है, ये बानजेन है, ठीक है। ये किन है, ये बानजेन है, ठीक है। बानजेन का मतलब है परफेक्ट, मतलब कामिल। ये किन है, ठीक है। किन का मतलब गोल्ड से होता है, लेकिन रकम जुमले के अंदर आके इसको फिर इसका मतलब पैसे का हो जाता है, ठीक है। तो गाइज आज का ये सबक है, ठीक है, इसको याद कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।